चैप्टर 22 को हम लोग देखेंगे, जैव विकास, आनुवंशिकी एवं मानव रोग। इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। मूंगफली, कुल्थी, हॉर्स फॉर्म, सोयाबीन। कितने मटर कुल फैमिली के हैं? मटर कुल फैमिली के सभी तीनों मटर कुल फैमिली सभी तीनों। मूंगफली है, कुल्थी, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन, तीनों मटर कुल फैमिली के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, विषाणु उपयोग से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? कृत्रिम संश्लेषित माध्यम, कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है जीवाणु और कवक को, जीवाणु और कवक को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है? इसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। प्रसाधन सामग्री, प्रसाधन सामग्री। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चार का बी हो जाएगा, यानी पेप्टिक वर्म, जीवाणु, डेंगू, विषाणु वायरस, मलेरिया प्रोटोजोआ और फीलपाव कृमि। चार का बी, 4 1 3 2। राइबोफ्लाविन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लाविन, चेलोसिस, राइबोफ्लाविन की कमी से चेलोसिस रोग। नेक्स्ट है, कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? मच्छर वाहित निद्रा रोग नहीं है। बाद बाकी डेंगू है, निद्रा रोग नहीं है, डेंगू है, फाइलेरियासिस है, मलेरिया। जैसे किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जोड़े को सही सम्मिलित कीजिए। 3 और 4, 3 और 4 हो जाएगा सही, यानी डिस्पीनिया सांस की तकलीफ और एनोसीमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। बाद में दोनों गलत हैं, 3 4 सही है। डिस्पीनिया सांस की तकलीफ, एनोसीमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पार्किंसन बीमारी, पार्किंसन बीमारी के लिए आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, एड्स निम्न कारणों किसके द्वारा होता है? एड्स जो होता है, एड्स विषाणु द्वारा होता है, एड्स विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक सभी है, इसमें सभी, यानी पेंसिलिन भी है, पेंसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइसिन सभी। नेक्स्ट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, परिवर्तन। नेक्स्ट है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में रोग हो सकता है? मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल से बेरी
नेक्स्ट है निम्न में से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहुऔषधि प्रतिरोध के होने का कारण है। बहुऔषधि प्रतिरोध के होने का कारण, बहुऔषधि प्रतिरोध 2 और 3 सही हो जाएगा इसका। 2 रोग के उपचार के लिए प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक्स की गलत खुराक लेना, और 2 और 3 पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। 2 और 3 सही हो जाएगा। पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, रोग के उपचार के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की गलत खुराक लेना। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यानी बी सही नहीं होगा, बाद बाकी सभी सही है। यकृत शोथ बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचारित होता है। यकृत शोथ बी विषाणु जो है काफी कुछ HIV की तरह ही संचारित होता है। सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV के संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। और नेक्स्ट है यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं में संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इनके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट है इसमें कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर है। मच्छर, प्लाज्मोडियम परजीवी मच्छर। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला कौन सा रोग है? गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला रोग जो है डाउन सिंड्रोम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का समन्वित कार्यवाही की पहचान की गई है। दिए गए विकल्प में कौन सा 7 प्राथमिक वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? अन्नपूर्णा योजना नहीं है, अन्नपूर्णा योजना नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन है, यात्री सुरक्षा है, निर्भया नारी है। अन्नपूर्णा योजना नहीं है। नेक्स्ट है किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक रोग हो जाता है? लेथारिज्म, लेथारिज्म खेसारी दाल, खेसारी दाल के सेवन करने से। नेक्स्ट है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा। नेक्स्ट है किस तत्व की कमी से घेगा रोग हो जाता है? घेगा, आयोडीन, आयोडीन। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। नेक्स्ट है ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? नाइट्रेट। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण? नाइट्रेट के। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। नेक्स्ट है हेमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त स्कंदन न होना, रक्त स्कंदन न होना। नेक्स्ट है कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? रतौंधी जो है आनुवंशिक रोग नहीं है, बाद बाकी रंजकहीनता है, हेमोफीलिया है और नांतता है। रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट है 27 में रक्त आतंचन थक्का बनने में किस विटामिन की भूमिका होती है?
27 डी विटामिन के नेक्स्ट है एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, HIV है। HIV संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? एड्स संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? 29 फ्लोराइड आयन अपच नहीं है, फ्लोराइड आयन अपच नहीं है। बाद में सभी पारा मीनामाता बीमारी पारा, कैडमियम इटाई बीमारी कैडमियम, और नाइट्रेट अध्ययन ब्लू बेबी सिंड्रोम। तीनों सही है, डी गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारणों का ध्यान दीजिए। एड्स का संचारण होता है, एड्स का संचारण जो होता है 1, 2 और 4 यानी लैंगिक संभोग से, रक्तदान से और अपरा के संपर्क से। एक 2 4। नेक्स्ट है एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण जो एड्स पहचानने के लिए किया जाता है, एलिसा टेस्ट एड्स पहचानने के लिए। नेक्स्ट है खसरा की बीमारी होती है, खसरा की बीमारी वायरस से होती है, वायरस से। नेक्स्ट है कौन सा रोग कवक जनित है? कवक जनित जो है गंजापन है, गंजापन है। नेक्स्ट है टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन रोगों के। नेक्स्ट है H1N1 विषाणु प्रायः समाचारों में इनमें से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख है? H1N1 जो है H1N1 स्वाइन फ्लू के लिए, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट है कौन सा मधुमेह संबंधी जो प्रौढ़ों का एक समान रोग है? मधुमेह 1 और 3 हो जाएगा। मधुमेह रक्त में शर्करा का उच्च स्तर और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। 1, 3 डी सही हो जाएगा। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। नेक्स्ट है 37 में है विकासवाद का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन। विकासवाद। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट है जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाया जाता है क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाया जाता है क्रोमोसोम द्वारा। नेक्स्ट है आनुवंशिक के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक जी मेंडल। आनुवंशिक के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। नेक्स्ट है किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट। पोलियो के लिए। नेक्स्ट है BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? BMD परीक्षण बोन मिनरल डेंसिटी। BMD बोन मिनरल डेंसिटी। नेक्स्ट है यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक। नेक्स्ट है ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन कर्क रोग से। कर्क रोग संबंधित है। नेक्स्ट है तीव्रता एवं परिकता के आधार पर कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है?
आयनीय विवरण। आयनीय विवरण